हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। इंटरव्यू वाले तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करूँगी 3 टॉपिक्स पे। टॉपिक नंबर 1 है कि मेरा इंटरव्यू कहाँ लगा है और किस डेट को है। दूसरा है कि जिनका ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है उनके लिए क्या एडवाइस है। तीसरा है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है BPSPO मेंस में, उस पर मेरा क्या ओपिनियन है। तो चलो पहले बात करते हैं मेरा इंटरव्यू कहाँ लगा है। तो मेरा इंटरव्यू जो लगा है वो 13 को है, PNB स्क्वायर सेक्टर 17 चंडीगढ़ में। और ये मेरा वही इंटरव्यू है। लास्ट ईयर भी मैंने यहीं पे इंटरव्यू दिया था BPSPO का, तो मैं थोड़ा जानकार हूँ इस जगह से। तो इस ईयर भी मेरा इंटरव्यू यही लगा है। रिपोर्टिंग टाइम है सुबह के 8:30 बजे, और जो मुझे पैनल मिला है वो मिला है पैनल नंबर 5। किसी और का तेरा कोई इंटरव्यू है चंडीगढ़ में तो वो भी नीचे मुझे बता सकता है कमेंट्स में। और दूसरा है कि जो जिनका ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है उनके लिए क्या सजेशन है मेरी तरफ से। तो जिनका ये फर्स्ट इंटरव्यू है उनके लिए सजेशन ये है कि आप अपने HR रिलेटेड क्वेश्चन और बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन और जो करंट अफेयर रिलेटेड है, ये तीनों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। HR में जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन तो बेसिकली सब प्रिपेयर कर लेते हैं। दूसरा है कि आप बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तीसरा है कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस बैंकिंग में कैसे हेल्पफुल रहेंगी। या आपने जो डिग्री कर रखी है वो बैंकिंग में कैसे हेल्पफुल रहेगी। आपने डिग्री में क्या पढ़ रखा है उसके बेसिक कंसेप्ट ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो पूछ लेते हैं। और ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना कि आपकी डिग्री बैंक में कैसे हेल्पफुल है, या जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है वो बैंक में कैसे हेल्पफुल है, ये तो पक्का पक्का मतलब रट्टा मार लो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको इसका आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारी वीडियो पर लोगों ने डाल रखे हैं कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, तो वो इनफ है, सब उतना ही पढ़ के जाते हैं। मेरे पास भी उतने ही नोट्स हैं। हाँ, बट जैसे थोड़े डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि चेक वर्सेस DD में क्या डिफरेंस होता है, लेटर ऑफ गारंटी वर्सेस लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन तो आप पक्का पढ़ लेना। और जो और मैंने पढ़ा था जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, PCA फ्रेमवर्क क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े अलग से हो जाते हैं। ये शायद मुझे पता नहीं कि लोगों ने टॉपिक में डाले कि नहीं, बट मैं बता रही हूँ कि PCA फ्रेमवर्क या नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम कौन सी होती है। और हाँ, बस इतना ही। और जो करंट अफेयर रिलेटेड है, बहुत लोगों को डाउट है कि करंट अफेयर में हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो करंट अफेयर में अभी जो चल रहा है, एक तो पहले बजट आप डिटेल में पढ़ लो क्योंकि वो भी आया है, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। उसके बाद जो महाकुंभ चल रहा है उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो। तीसरा जो अभी पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं उसके रिलेटेड आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि लास्ट ईयर भी दिए गए थे और मेरे से लास्ट ईयर भारत रत्न दिए गए थे और मेरे से भारत रत्न पे क्वेश्चन आए थे कि भारत रत्न क्यों दिए जाते हैं, किन किन लोगों को मिला है, उनके नाम बताइए, ऐसे ऐसे। तो आप ज़रूर ये पढ़ लें। और तब तक कोई और करंट में कुछ हाईलाइट चल रहा हो तो आप वो भी पढ़ के जाना। मतलब ये 3 तो पढ़ ही लेना, पक्की बात है। एक हो गया बजट, एक महाकुंभ, और एक है जो पद्मा अवार्ड्स अभी दिए गए हैं। और एडवाइस ये तो होगा कि आपको पढ़ना क्या, और एडवाइस ये पर्सनली एक ये है कि जिनका ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है वो ना आप रोज़ अपना एक एक इंटरव्यू किसी को दो। मतलब आप अपने भाई बहन को दे सकते हो, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हो, फ्रेंड्स को दे सकते हो। आप उनको बोलो कि मेरा 15-15 मिनट का इंटरव्यू ले। आप उनको अपने नोट्स दे दो और उनको बोलो कि मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछो। जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है ना तो उसका आंसर कैसे फ्रेम करना है आपके दिमाग में चालू हो जाता है कि हाँ, हमको ऐसे बोलना है या हमने ये गलत बोला, हम इसको सुधार सकते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप किसी को अपना इंटरव्यू दो, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये आपकी बोलने की प्रैक्टिस करवाएगा और वहाँ पे आपका डर जो होगा ना पैनल के सामने बोलने का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप ये मेरी फॉलो करके देखना एडवाइस। तीसरा है जो ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है BPSPO मेंस में, ये नॉर्मलाइजेशन सच में बड़ा गंदा हुआ है। मुझे खुद में ही डर लग रहा है कि मैंने 106 नंबर का पेपर अटैम्प्ट किया है एक्सक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव, और मैंने अगर डिस्क्रिप्टिव का मिक्स भी कर दें तो 116, 10 नंबर अगर मिनिमम लूँ तो 116 बनते हैं।
तो मुझे डर अभी ये लग रहा है कि मेरे को पता नहीं 50 भी मिलेंगे या नहीं। इतना गंदा डिस्क्रिप्टिव का पेपर, सॉरी, इतना गंदा नॉर्मलाइजेशन किया है इन लोगों ने। और मुझे नॉर्मलाइजेशन के जो लोग वीडियोस डाल रहे हैं उसको देख के बड़ा बुरा लग रहा है कि नीचे कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं कि मैंने 20 का अटैम्प्ट किया था, मुझे 5 ही मिले, या मैंने 21 का अटैम्प्ट किया 6 ही मिले। ये नॉर्मलाइजेशन ठीक नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। IBPS को एटलीस्ट रॉ स्कोर या आंसर कीज जारी करनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनको पता लग सके कि उन्होंने मिस्टेक्स क्या की है या उनके किस सेक्शन में मार्क्स कटे हैं। बट ये वो करेगा नहीं, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने बैंकिंग सेक्टर में ये देखा है कि यहाँ पे लोग साथ में नहीं बोलते। जैसे SSC में लोग साथ में, टीचर साथ में प्रोटेस्ट करते हैं ना, बैंक के सेक्टर में मैंने कभी प्रोटेस्ट नहीं देखे किसी भी चीज़ के रिलेटेड। तो अगर आपको, मगर अगर इनको चाहिए कि ये आगे ना हो तो इनको अभी इस पे आवाज़ उठानी पड़ेगी, सब बच्चों को साथ में और सब टीचर्स को साथ में मिल के, जो मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। तो इस पर बात करने का कोई फायदा है नहीं। तो बस, और किसका किसका इंटरव्यू कौन कौन सी तारीख को है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। मैं रेडी हूँ सबकी हेल्प करने के लिए। थैंक्स।